माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर की इस बुक के एक्सरसाइज नंबर 6 को। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 5 तक जो है इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं वीडियोस। ओके, जो कि प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छे से चेक करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए हम एक्सरसाइज नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सी कुछ चीज़ें इसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ क्या कर रहा है टेल विच प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स in the following sentences are demonstrative pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun, reciprocal pronoun, क्या है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, तो क्या करना है आपको, ये जो भी सेंटेंसेस दे रखे हैं इसमें से यही सब क्या करना है आपको सेपरेट करके बताना है, छांट करके बताना है कौन सा इसमें प्रोनाउंस दे रखे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जितने भी प्रोनाउंस दिए हैं उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, तभी हम जो है ये सेपरेट कर पाएंगे। ओके, तो चलिए मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इसके पहले वाले एक्सरसाइज के लिए हम जो है 4 जो प्रोनाउंस थे वो हम पढ़ चुके थे इम्फेटिक प्रोनाउन तक। ओके, अब जो हमें पढ़ना है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो अभी देखिए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो होते हैं हमारे दिस दैट दिस दोज। ठीक है, दिस दैट दिस दोज, क्या यहाँ क्या है, दिस दैट दिस दोज, ये हमारे क्या होते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। ठीक है, ओके, लेकिन इसके बाद कोई ना कोई नाउन यूज में नहीं आना चाहिए तब जाकर के। अगर इसके बाद जस्ट कोई नाउन यूज में आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। ओके, बात समझ में आ रहा है, क्या बन जाएगा ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा, जब कोई नाउन आ जाएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, और नाउन नहीं आया तो ये क्या है हमारा प्रोनाउन है। ओके, कौन सा प्रोनाउन है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, यहाँ बोल रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आपका होता है क्या, समबॉडी, एनीबॉडी, सम, ऑल, नो, नॉन, मेनी, वन। ठीक है, नॉन, नथिंग, एनी। ठीक है, ये सब हमारे क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ओके, बात समझ में आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसमें जैसे इच आइदर नाइदर। ठीक है, इच आइदर और नाइदर। ठीक है, इच आइदर नाइदर, ये क्या तीन जो वर्ड हैं ये हमारे क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन इसके जस्ट बाद से कोई ना कोई अगर नाउन यूज हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। जैसे इच बॉय, ठीक है, आइदर रोड, नाइदर बुक, इस तरह का मतलब नाउन यूज हो जाएगा इसके जस्ट बाद से, तो ये भी क्या बन जाएगा एडजेक्टिव बन जाएगा। इसके मतलब ध्यान रखना आपको कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एक होता है, क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, बाकी सब प्रोनाउंस ही होते हैं। ओके, अब देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है हमारा, इच अदर, वन एनोदर। ठीक है, ये दो हमारे क्या होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। कभी भी इच अदर और वन एनोदर आ जाता है तो आपको क्या समझ लेना है कि ये क्या है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। ओके, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे आते हैं हम, कर रहे हैं दिस कार इज योर्स। अब देखिए यहाँ पे दिस कार, और दिस के बाद से हमारा कार आ रखा है, तो हमने क्या बताया ये क्या बन जाएगा, दिस के बाद जब कार आ गया तो ये क्या बन जाएगा हमारा, देखिए दिस आया तो क्या बन गया हमारा, सीधे सीधे दिख रहा है डिमोन्स्ट्रेटिव है। क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन जब कार आ गया तो ये क्या बन जाएगा हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव क्या एडजेक्टिव। बात समझ गए। ठीक है, कह रहा है दिस इज योर कार। अब यहाँ पर कह रहा है दिस इज योर कार, दिस के बाद से कोई नाउन है क्या, नहीं है, तो ये क्या होगा हमारा प्रोनाउन होगा। तो कौन सा प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव क्या प्रोनाउन। ओके, कह रहा है डू यू नो दिस, कह रहा है डू यू नो दिस। ठीक है, यहाँ पे क्या है दिस की वजह से कोई नाउन वगैरह है क्या, नहीं है, तो ये भी क्या होगा हमारा प्रोनाउन ही होगा। क्या हो गया हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव क्या प्रोनाउन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा दिया हुआ है आई नो दिस बॉय। यहाँ पे भी है दिस, और दिस जब आया उसके जस्ट बाद बॉय आया तो फिर क्या हो जाएगा ये हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव
प्रोनाउन। ये देखिए आई यहाँ पे है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, हम इसको नहीं बताएंगे क्योंकि हम इसमें ये चीज़ें पूछा नहीं है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में ये सब चीज़ें नहीं पूछा है, जो पूछा है बस वही हम बताएंगे। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सॉरी एडजेक्टिव होगा ये। इसके बाद बॉय बॉय आया है ना, एडजेक्टिव। ओके, बात समझ रहे हैं। यहाँ देखिए कह रहा है दीज आर योर काउज, दीज आर योर काउज। अब देखिए यहाँ पे दीज दिया, दीज के बाद से कोई नाउन वगैरह है क्या? नहीं है। जब नाउन वगैरह नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव? डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कह रहा है आर दोज पेन्स योर्स। अब देखिए आर दोज पेन्स बोला, यहाँ क्या बोला? दोज पेन्स। दोज के पास हमारा नाउन आ गया, और जब नाउन आ गया तो ये हमारा क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। सॉरी यहाँ हमने क्या कर दिया, ये प्रोनाउन था ना, ये तो प्रोनाउन था। कोई नाउन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ तो ये हमारा एडजेक्टिव होगा। क्या? दोज हमारा क्या होगा? डिमोन्स्ट्रेटिव क्या? एडजेक्टिव। ओके, कह रहा है इज दिस मिल्क। अब देखिए यहाँ पे इज दिस मिल्क बोला, ठीक है। क्या बोला? इज दिस मिल्क। तो यहाँ क्या हो गया हमारा? ये दिस है, तो ये दिस हमारा के पास से जस्ट नाउन आया है? नहीं, ये नाउन अगर हम मानिए इसको सीधा लिखते दिस इज मिल्क होता। क्या होता? दिस इज मिल्क होता। तो ये हमारा दिस क्या, कौन सा नाउन हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा? प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ओके, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या? प्रोनाउन। ओके, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और कह रहा है नोबडी कैन बीट मी। अब देखिए यहाँ पे नोबडी आ गया, ठीक है। तो आपको हम बताए थे क्या चीज़, क्या आएगा? नोबडी, समबडी, एनीबडी, इस तरह का जो भी वर्ड आता है वो क्या होता है हमारा? इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है। निश्चित, अनिश्चित क्या होता है? अनिश्चितता का बोध कराता है, ठीक है। निश्चित नहीं होता है, तो वो चीज़ ये हमारा क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट प्रोनाउन। ये आई लिखते हैं हम, ठीक है। किसी को अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप ध्यान रखिएगा, ये आई हम लिख देते हैं। ओके, क्या हमारा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, कह रहा है सम वर हैप्पी। अब देखिए यहाँ पे भी सम आ गया, ठीक है। उसी तरह का ये भी है, क्या है हमारा भी, इसमें भी पता नहीं चल रहा है कितने की बात कर रहा है, निश्चित नहीं है। तो जब निश्चित नहीं है तो क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, समझ गए? आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए यहाँ पे भी आया हमारा 10 नंबर में सम बॉयज, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दे रखा है? कह रहा है सम बॉयज, ठीक है। अगर सम बॉयज दे दिया है तो ये क्या कुछ और होगा? क्या कुछ और होगा? क्या हो जाएगा हमारा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? क्या हो जाएगा ये? एडजेक्टिव। तो वही हमारा क्या है? इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, लेकिन केवल हम इसे एडजेक्टिव ही बोलते हैं, ठीक है। हम इंडेफिनिट एडजेक्टिव इसे नहीं बोलते हैं। ओके ओके, तो ये क्या बन गया हमारा? एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। ये जो सम है ये क्या है हमारा? एडजेक्टिव का यहाँ पे काम कर रहा है, तो इसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव। ओके, यहाँ पे देखिए वन शुड लव गॉड। क्या है? वन शुड लव गॉड। तो यहाँ इसमें हमारा वन जो है ये क्या है हमारा? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप ना इंडेफिनिट एडजेक्टिव बोल सकते हैं, लेकिन इंडेफिनिट एडजेक्टिव कुछ होता नहीं है, ठीक है। इसलिए हम केवल इसे एडजेक्टिव बोलेंगे। ओके, समझ रहे बात को? आगे देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है। ऑल बॉयज़ दिया, ऑल बॉयज़। तो ये हमारा जो ऑल है ये क्या हमारा काम कर रहा है? यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। ओके, एडजेक्टिव बोलेंगे। ओके, कर रहा है नॉन ऑफ देम। क्या बोला यहाँ पे? नॉन ऑफ देम। तो यहाँ पे नॉन जो वर्ड है ये हमारा क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके,
प्रोनाउन। कह रहा है दे हेल्प्ड वन एन अदर, ठीक है, हमने बताया था आपको वन एन अदर, ठीक है, ईच अदर, ऐसा करके जो आता है वो क्या हो जाता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कह रहा है इच बॉय, ठीक है, हमने बताया था क्या इच, आइदर, नाइदर, ये क्या होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा इच के बाद से हमारा क्या आएगा, कोई ना कोई क्या आ जाएगा। अब अगर नाउन आ गया तो वो क्या हो जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। तो ये हमारा बॉय है यहाँ पे और इसके पहले इच दिया है, इसके मतलब ये एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सॉरी आपको दिख नहीं पाया, ओके अब दिख पा रहा होगा अच्छे से। क्या है? इच बॉय हैड अ पेन, दिया रखा इसमें इच के बाद से बॉय दे रखा, ओके बॉय दे रखा। जब बॉय दे रखा तो बॉय से पहले क्या है हमारा इच है, और जब नाउन से पहले ये इच यूज हुआ है इसमें, इसके मतलब क्या है? ये एडजेक्टिव है। ये कौन सा एडजेक्टिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 16 नंबर दे रखा है। 16 नंबर में क्या कर रहा है? कह रहा है इच ऑफ द बॉयज। अब इच केवल हमारा इच के बाद से कोई नाउन दिया क्या? नहीं दिया। इच के बाद जब नाउन नहीं दिया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। क्या हो जाएगा हमारा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कह रहा है आइदर ऑफ यू, वैसे ही वही बात यहाँ पे आइदर दे दिया, आइदर के पास से कोई नाउन है क्या? नहीं है, ठीक है, जब नाउन नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नाइदर ऑफ देम सेम कंडीशन, ये भी क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ओके आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आइदर वे। अब देखिए आइदर वे, आइदर के सॉरी नाइदर वे, तो नाइदर के बाद से वे दे दिया, इट मीन ये क्या है हमारा? नाइदर के बाद से वे दिया, इट मीन ये वे हमारा नाउन है और नाउन के पहले यूज हुआ है, इसके मतलब ये एडजेक्टिव है। तो ये कौन सा एडजेक्टिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ओके। कह रहा है दे प्लेड इच अदर। अब देखिए यहाँ पे इच अदर हमने बताया था आपको, इच अदर, वन एन अदर जब आता है तो वो कौन सा होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। तो ये हमारा इच अदर आया तो क्या आया हमारा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ओके। तो ये एक्सरसाइज आपका होता है समाप्त। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7 को, एक्सरसाइज नंबर 7 को, ओके। इस एक्सरसाइज में हमें क्या दे रखा है? कह रहा है कि इसमें से आपको बताना क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स को बताने हैं, ओके। तो चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक आप कमेंट करके अपना नेम और अपना एड्रेस मुझे कमेंट कर दीजिए।